शहजाद से पूछते हैं। शहजाद, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि इस वक्त हल फौरी तौर पर कुछ मुमकिन नहीं है? क्या क्या यही प्रॉब्लम है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इसको करें रिजॉल्व? देखिए, इसमें एक पॉजिटिव बात तो ये अलीना कि एक मोमेंटम बना है गजा के लिए, फलस्तीन के लिए। और ये पूरा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास था, अगर आप देखें तो ये इस फलस्तीन के इशू के इर्द गिर्द घूम रहा था। कहीं गजा के जंगबंदी की बात हो रही थी, कहीं बात हो रही थी कि फलस्तीन और इसराइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन के तहत इसका मसले का हल निकाला जाए। साइडलाइंस पे जितनी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की अरब ममालिक से हुई हो और मुस्लिम ममालिक से हुई हो, या जो फ्रांस और सऊदी अरब ने एक मीटिंग होस्ट की जिसमें बहुत सारे मुल्क थे, सिवाय अमेरिका और इसराइल के काफी पावरफुल मुल्क वहां पे मौजूद थे। तो ये एक पॉजिटिव तो है, बट फ्रैंकली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई हम पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज के सरबराहों से मुलाकात की है कि उसमें क्या तजवीज की गई है या किस चीज पे कोई फाइनल किया गया है कि किस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। जो जराये से खबरें आ रही थी और जो प्लान पिच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि कहा जाता है इस मीटिंग में वो पिच करेंगे, मुझे तो उसकी इंप्लीमेंटेशन पे बड़ा डाउट है। क्योंकि वो क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप साहब का? वो कहते हैं कि जो अरब ममालिक हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज है इस रीजन में, जो लीडर्स हैं, वो अपने ट्रूप्स को यहाँ पे भेजें ताकि इसराइली फौज का इनखला हो गजा से। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हमास की जो टोटल लीडरशिप है या जो हमास है उसको बिल्कुल अनआर्म्ड कर दें या उनको टोटली एलिमिनेट कर दें। और इसके बाद जो इस जगह की फंडिंग है, जो इसकी रिहेबिलिटेशन है, वो भी जो रीजनल कंट्रीज हैं, खासतौर पर अरब ममालिक, वो इसकी जिम्मेदारी संभाल लें। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस पर इसराइल मान जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने ये इसराइल से डिस्कस भी किया या नहीं किया है? क्योंकि जो नेतन्याहू के बयान है वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ना सिर्फ बयान मुख्तलिफ है, उनके जो एक्शंस है वो तो बिल्कुल 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। क्योंकि अपेरेंटली तो हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये प्लान है कि हमास को एलिमिनेट कर दें, अरब ममालिक अपनी फोर्सेज वहां भेज दें ताकि इसराइली फोर्सेज वहां से निकल जाएं, तो ऐसा लगता है कि शायद इसराइल से डिस्कशन करके किया होगा। बट इस वक्त हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2 साल में 65,000 फलस्तीनी को मारा जा चुका है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें औरतें हैं। ऐसा नहीं कि 65,000 हमास के लोग थे। तो इसराइल ने अगर इतना आराम से निकलना होता तो वो ये क्यों क्यों करता? वो वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स को मजीद बढ़ा रहे हैं। वो वहां पे कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बैंक के जो मजीद बचा कुचा इलाका है वो भी एनेक्स कर लें। वो गजा में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो ट्रूप्स है ऑन ग्राउंड है, और कोशिश कर रहे हैं कि जो गजा में रहने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया जाए, यानी जगह पे कब्जा कर लिया जाए। वो भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जिस कंट्री के या जिस लीडर के ये अजाइम हो, आप मुझे बताएं कि वहां पे ये सोल्यूशन कैसे फीजिबल हो सकता है कि अरब ममालिक अपने ट्रूप्स भेज देंगे तो इसराइल वहां से निकल जाएगा? क्योंकि मेरे ख्याल से इस इशू को ऐसा लिया जा रहा है कि इसराइल के लिए या नेतन्याहू के लिए हमास इज दी ओनली इशू। हमास खत्म हो जाए तो उनको कोई मसला नहीं है कि फलस्तीनी को एग्जिस्ट करें हमारे साथ। बट ऐसा नहीं है, वो टू स्टेट के भी खिलाफ है। और जो उनके मैंने अभी एक्शंस बताए उससे भी ये लगता है कि मसला हमास नहीं है। अगर हमास मसला होता तो आप बच्चों को क्यों मार रहे होते? आप खवातीन को क्यों मार रहे होते? आप भूख को क्यों वहां पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते? आप जेनोसाइड क्यों कर रहे होते? जो कि यूएन कमीशन ने भी अब डिक्लेयर कर दिया कि इसराइल ने वहां पे किया है जेनोसाइड। तो उनके अजाइम तो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मैं उस थ्योरीज में नहीं जाना चाह रहा जो वहां पे कुछ लोग उनके पिच करते रहे कि कोई ग्रेटर इसराइल बनेगा और इस तरह के मामला थे। लेकिन ये तो नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में खुद एक नक्शा दिखाया था जिसमें वेस्ट बैंक और गजा के इलाकों पर उनका कब्जा था। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसराइल कहीं से टेरिटरी देने के उनका कोई इरादा है। इसलिए जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि अरब ममालिक वहां पे आके ट्रूप्स भी भेजें और फंडिंग करें, वहां को रिहेबिलिटेट करें, इसकी इंप्लीमेंटेशन के मुझे इम्कान नहीं नजर आ रहे। जहां तक टू स्टेट, एक तो ये पहली बात है ना कि जंगबंदी कैसे होगी, फिर जो फर्दर इसकी बात है कि टू स्टेट सोल्यूशन, देखिए रिकग्नाइज कर रहे हैं, सिंबॉलिकली भी इंपॉर्टेंट है और दबाव के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। बट सिर्फ रिकग्नाइज करने से क्या उसका जो जो रियासत है उसका तस्वुर मुकम्मल हो जाएगा? ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली क्या होगा फलस्तीन, वो हमें नहीं पता। इसराइल तो एज ए सेड कि वो तो इनक्रोच कर रहा है, वो तो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बैंक और गजा के इलाकों को इनक्रोच कर रहा है, और एक दफा कर लिया, क्या वो वहां से निकलेंगे? दूसरा, क्या फलस्तीनी अथॉरिटी है जो भी वहां पे लीडरशिप होगी या जो रियासत है उसका कंट्रोल कितना होगा? क्योंकि अभी तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं पता, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होगी, वो तो इसराइल किसी सूरत गिव अप नहीं करेगा। तो यानी कि कंट्रोल भी आपका अपने मुल्क पे नहीं होगा। तो इसलिए रिकग्नाइज करना ठीक है, एक डिप्लोमेटिक टाइज तो आपके स्टैब्लिश हो जाएंगे, बट एक रियासत का वजूद कैसे, रियासत वजूद में कैसे आएगी, इस पे मेरे बड़े कंसर्न है। उसमें मेरे ख्याल से कोई क्लैरिटी भी नहीं है, ना ज्योग्राफिकली कैसे होगा, ना वहां पे एक फंक्शनल लीडरशिप कैसे होगी जो कि एक मुल्क के मामला को संभाल रही होगी या कंट्रोल कर रही होगी। तो मुझे भी यही लगता है कि मोमेंटम जरूर हुआ है। आई होप एंड आई प्रे कि किसी अच्छे कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े।
बट मेरे ख्याल से इसमें बहुत वक्त लगेगा और ये मुश्किल लग रहा है। देखिए, अगर अगर ये तमाम ममालिक, यूएन कमीशन और समेत तमाम यूरोपियन ममालिक भी अभी कहते हैं ना कि जेनोसाइड है, तो एक्शन हमें नजर आने चाहिए। देखिए, इस मफरूजे पे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है और वो शायद वेपन ग्रेड तक लेके जाए अपना न्यूक्लियर, उन पे सैंक्शंस लगा दी गई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 65,000, मतलब दिन के सैकड़ों बच्चे औरतों को मारा जाता है, लेकिन सिर्फ जबानी बातें हैं। क्यों नहीं हो सकता कि इसराइल पे सैंक्शंस लगाए जाए? क्यों ये नहीं हो सकता कि जो तमाम कंट्रीज हैं, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज या अरब ममालिक, जिनको भी ह्यूमैनिटी का दर्द है, वो सैंक्शंस लगाएं उन पे ऊपर, वो उनसे ट्रेड कट ऑफ करें। हम यहाँ पे ये बात तो नहीं कर रहे ना कि चलें आप भी अपनी जंग फौजी भेजें और लड़ाई करें वहां पे, क्योंकि हमें पता है जंग कोई हल नहीं है और वो मजीद मामला जो है वो एस्केलेट लेकिन शहजाद ये भी तो सच है ना, आज मॉडर्न दुनिया में इकोनॉमी की जंग ही सबसे बड़ी जंग है, राइट? तो अगर इकोनॉमिकली, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये इकदाम नहीं उठाने तो फिर इसराइल वहां पे मारता रहेगा। ठीक है, देखिए ये तो मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद ये एक हल ना हो कि वहां पे आप जंग पूरे खत्ते तक फैल जाए, पूरी दुनिया तक फैल जाए, लेकिन फिर क्या करेंगे आप? सिर्फ ये करेंगे हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, चलो आज 100 बंदे और मार दो, फिर रिकग्नाइज करेंगे, फिर 100 बच्चे और मार दो, फिर वहां पे ना फंड्स आप पहुंचने दे रहे हैं, ना खाने पीने की अशिया ऑल्सो इन्फ्लुएंस की भी तो जहां आप एक बात ठीक कह रहे हैं वहां इन्फ्लुएंस की भी बात है। और इस वक्त नजर आ रहा है कि साफी साहब इसराइल को जो हल्लाशेरी देता है, हार्श रियलिटी की बात करूं, देखिए ये शहजाद आपका पॉइंट आ गया है सब। जी जी, एक सिर्फ मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। दोहा पर हमला हुआ क्योंकि जीसीसी कंट्रीज में कभी इसराइल ने हमला नहीं किया था। आपने देखा कि वहां पे क्या सोच बदल गई कि हमें कुछ करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, कतर कह रहा है कि हमसे माफी मांगो तब हम सालिस का किरदार अदा करेंगे। बट फलस्तीन में रोज सैकड़ों बच्चे और औरतें और मर्द मरते हैं वहां पे, लेकिन हमने नहीं देखा इस तरह का कोई अलायंस या किसी को दर्द उठाओ, सिर्फ बयानात ही हैं। ठीक है।